नमस्ते दोस्तों। कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है उसमें एक्सरसाइज 1A अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज। बहुत सरल है, किसी भी रेशियो का इनवर्स रेशियो ये होता है, उसको आप उल्टा लिख दें B/A। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 15:11। यहाँ कोई भी रेशियो में ये टर्म कहलाती है फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, ये कहलाती है सेकंड टर्म और कंसीक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15 देन द कंसीक्वेंट इज। तो रेशियो दे रखा है 3:4 और क्वांटिटीज दे रखी है। एंटीसीडेंट मीन्स पहली क्वांटिटी, सेकेंड तो दूसरी, कंसीक्वेंट मीन्स दूसरी क्वांटिटी। तो सपोज दिस इज x, तो आप क्या कर रही है, आपको सेकेंड क्वांटिटी चाहिए ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x = 60 लिख दीजिए, तो x हो जाएगा 60/3। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा? 20। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो होता है, उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, आपको डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। तो सिंपल है, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 3² रेशियो 4², यानी 3² 9, 4² 16। तो सी ऑप्शन विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। सब डुप्लीकेट क्या होता है? किसी भी रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो होता है √A रेशियो √B। मीन्स ये दे रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो, और ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रहा था डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया 25:36, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? सब डुप्लीकेट हम दोनों टर्म्स का क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट। √25 रेशियो √36, यानी √25 मीन्स 5, √36 मीन्स 6। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। मान लीजिए ए रेशियो बी है, इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है। क्या करना है? ट्रिप्लीकेट। तो जो रेशियोज की टर्म्स हैं उनका आप क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए, आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। जैसे 2:3 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब मीन्स 8:27, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। अब हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट ऑफ A एंड क्यूब रूट ऑफ B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A⁻⁴ रेशियो B⁻⁴। अब अपने कह रहा है 8 × 28 रेशियो 27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स 8 की पावर 1/3 एंड 27 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 होता है 2 और 27 की पावर 1/3 होता है 3, यानी 2/3। सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। सबसे पहले हमको 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, किसका डुप्लीकेट? इसका। तो सबसे पहले 4:9 लिख दीजिए,
इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो अब आप इनका कंपाउंड जो रेशियो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 9 यानी इनकी पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो दूसरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको रेशियो 9 इंटू 16। अगर आप इसमें से क्या होता है, अगर सेम नंबर है दोनों में तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल, तो बचा कितना 4:16। 4 रेशियो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा कितना 1:4। यानी फर्स्ट आंसर जो विकल्प है आपका, फर्स्ट अल्टरनेटिव है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शंस हैं, ए 2:7, बी 7:2, सी 2:21 and finally D, none of these। सबसे पहले अपने को कंपाउंड रेशियो लेना है 4:9 का, तो लिख लीजिए 4:9। फिर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, इसका डुप्लीकेट रेशियो मीन्स पहली टर्म का स्क्वायर 9, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 16। ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3, ट्रिप्लीकेट मीन्स पहली टर्म का भी क्यूब और सेकेंड टर्म का भी क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27 एंड 9:7। इसका कोई ना तो ट्रिप्लीकेट बोला है ना सब ट्रिप्लीकेट बोला है। अब इन सब का कंपाउंड रेशियो लेना है, तो कंपाउंड रेशियो लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 9। फिर सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ हैश लग रहा है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 27/7। तो एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, ये इस 9 से ये 27 कैंसिल हो गया, 3 बन गया, 8 2 16 और 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 2 4। तो ये ऊपर ओनली 2 बचा, नीचे और 3 और 7 बचा, यानी 2/3 इंटू 7 दैट इज 2/21। तो अपना ऑप्शन सही होगा सी 2/21। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप ए रेशियो बी को A/B के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कंपाउंडिंग रेशियो का है। सबसे पहला कह रहा है कि रेशियो कंपाउंडेंट ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5। 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो लिख दीजिए, यानी दोनों का स्क्वायर 16:25। ये कह रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का क्यूब लिख दीजिए 27। कह रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस 81 रेशियो 256। तो 81 का स्क्वायर रूट लिख दीजिए 9 और 256 का भी स्क्वायर रूट लिख दीजिए 16। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 रेशियो 512। तो 125 का भी क्यूब रूट लिख दीजिए, यानी 5, और 512 का भी क्यूब रूट लिख दीजिए 8। अब कंपाउंडिंग रेशियो के लिए क्या होता है, पहली टर्म्स मल्टीप्लाई होती है और दूसरी टर्म्स मल्टीप्लाई होती है और उनका रेशियो होता है। तो अपन इसको इस तरह लिख देते हैं 16 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 5 अपॉन 25 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 8। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 9 से ये 27 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 जो है 25 जो 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, और नीचे बच रहा है 5 इंटू 3 इंटू 8। तो रेशियो जाएगा 1/120, यानी 1:120, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो अपन लिखेंगे नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. If 4 is subtracted from each number, they are in the ratio of 3:5. The numbers are, तो हमको नंबर्स दिए गए हैं 2:3 में. ऐसा कोई भी क्वेश्चन करें तो आप मान लीजिए लेट नंबर्स आर 2x एंड 3x. क्वेश्चन कह रहा है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर. सो तो हमको 2x में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है और 3x में भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उसके बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है 3:5. ऐसा कौन कह रहा है क्वेश्चन. इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर दे आर इन रेशियो ऑफ 3:5. अब बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस तरह से. तो ये हो जाएगा 10x माइनस 20, 9x माइनस के 12. x की टर्म्स एक साथ लिख दीजिए 10x माइनस 9x और कांस्टेंट टर्म उधर ले जाइए. तो ये 20 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20 माइनस 12. और ये 9x इधर प्लस का था, इधर आया जब माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा x इक्वल टू 8. इस x इक्वल टू 8 को यहाँ रख दीजिए, यानी 2 इंटू 8 मीन्स 16 और 3 इंटू 8 मीन्स 24. तो कहाँ ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है.